नमस्कार, 4 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर में बात करेंगे भारत के राजनीतिक जगत की अपूर्णीय क्षति की। आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश सरकार नशा मुक्ति के लिए सतत प्रयास कर रही है और सीएम शिवराज ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वह तीसरी बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नरकोटा खांगरा 2 किलोमीटर के मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू का शुभारंभ हुआ। चौथी और आखिरी खबर मथुरा से है, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम ने अंतिम सांस ली है। 82 साल के मुलायम को यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। लगभग 2 साल से मुलायम ब्लड प्रेशर और यूरिन इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से परेशान थे। पिता की मौत की खबर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर दी है। मुलायम का पार्थिव शरीर सैफई लाया जा रहा है। सैफई के मेला मैदान में मंगलवार को दोपहर 3 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नेताजी की मौत की खबर मिलते ही पूरा सैफई शोक में डूब गया है। उनके गांव के लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए। उनके घर से 500 मीटर दूर मेला मैदान में सपा नेता मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैदान में सारी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। बता दें कि मुलायम के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से फोन पर बात की और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है, जहां पर पूरे राजनीतिक लोक में एक दुख का माहौल बन गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिद, देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता यानी कि मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है, किस तरीके से बात करें माहौल बना हुआ है, कब उनका निधन हुआ, क्या कुछ जानकारी आपके पास को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा नाम है। समाजवादी पार्टी के संपादक हैं और मुलायम सिंह एक मिलनसार नेता थे, जिनको सभी विपक्ष के नेता चाहते थे। आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया है। मुलायम सिंह का कल सफाई में अंतिम संस्कार होगा और देश के तमाम बड़े नेता उनका अंतिम दर्शन करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की बात करें तो मुलायम सिंह की याद में तमाम कार्यकर्ता आज रोते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के तमाम नेता जो थे और कार्यालय से निकल रहे थे, रो रहे थे। तमाम नेताओं से हमने बात की है। एक शोक की लहर है। मुलायम सिंह को चाहने वाले थे और कहा जाता था कि मुलायम सिंह जिसको हाथ रख देते थे वो नेता हो जाता था। तमाम लोगों को उन्होंने नेता बनाया और तमाम चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हों, तमाम लोगों की वो मदद करते आते थे, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो। जी, देखा गया कि मुलायम सिंह यादव जो है आप बहुत ही अच्छे राजनीतिक नेता थे और काफी सारे लोगों से जुड़े हुए थे, जहां पर ये देखा गया कि राजनीतिक लोक में काफी दुखी का माहौल बना हुआ है। अब बात करें उनके सफर की, तो मुलायम सिंह यादव का सफर कैसा रहा है? ठीक है, मुलायम सिंह यादव की बात करें तो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में बहुत अहम भूमिका थी मुलायम सिंह यादव की। पहलवान थे, उनके पिताजी उनको पहलवान बनाना चाहते थे। पहलवान के साथ वो राजनेता बने, नेता बने। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, 7 बार वो सांसद रहे, 8 बार विधायक एमएलसी रहे। तो मुलायम सिंह का एक लंबी पारी का उन्होंने पूरा गेम खेला और कहा जाता था कि अगर 60 और गांठ की राजनीति करने में मुलायम सिंह यादव माहिर थे।
उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां उनसे सीखना चाहती थी और कई बार ऐसा मौका हुआ कि वो सरकार बनाने और सरकार गिराने की अहम भूमिका में रहते थे। और चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, देश के प्रधानमंत्री किसको बनाना है, तो कई बार उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद जो है वो मुलायम सिंह की राय लेते थे और वो सांसद एकजुट होते थे। तो तमाम ऐसे मौके मिले हैं कि मनमोहन की सरकार को बचाने का काम भी मुलायम सिंह यादव ने किया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार में काशीराम के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई है और ये भी कहा जाता है काशीराम बसपा सुप्रीमो संपादक थे, मगर उनको सांसद में भेजने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया था। इटावा से उनको सांसद में भेजा था। तो कई ऐसे बड़ा नेता थे जो जिनको लोकसभा भेजने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया है। कई पहलवानों को राजनेता मुलायम सिंह यादव ने बनाया है। कई गरीब लोगों को आगे बढ़ाया और गरीब, वंचित और पिछड़े की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले नेता मुलायम सिंह यादव थे। भले ही मुलायम सिंह यादव लोगों की मदद करते आगे आए हैं और आगे गए भी। आज भले ही मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है, मगर एक प्रेरणा स्रोत है वो तमाम उन नेताओं के लिए जो संघर्षशील नेता है। मुलायम सिंह यादव ने साइकिल चला के और जगह जगह उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में गए हैं और साइकिल चला के अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है। और मुलायम सिंह हमेशा संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने हमेशा, मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव से कहा है कि जनता के बीच में रहें, रोड पे निकले, संघर्ष करें। संघर्ष और जनता की दुख और समस्या को सुन के आगे बढ़ेंगे तभी आप एक बड़े नेता होंगे। और उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान दिया है और लोगों को ये कहा भी है कि संघर्ष और गरीब की मदद करके ही आगे बढ़ सकते हो, बड़े नेता बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मुलायम सिंह यादव भले ही हमारे बीच नहीं रहे हो, लेकिन वो सबके दिलों में रहेंगे और हमेशा सबको याद रहेंगे। उन्होंने जितने भी मदद किए हैं वो हमेशा सबको याद रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे को, व्यापार को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं और समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। वहीं नशाबंदी के इस अभियान को लेकर यदि बात करें तो कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कालापीपल के विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि बीजेपी सरकार के राज में ही मध्य प्रदेश में नशा का कारोबार फैला है। बीजेपी और नशे के कारोबार करने वाले माफियाओं का गठजोड़ है। एक दो दिन अभियान चलाने से क्या होता है? बीजेपी ने मध्य प्रदेश को उड़ता मध्य प्रदेश बना दिया है। सिर्फ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर सिर्फ मुंह चलाने से, कानून व्यवस्था की बात करने से ये अपराध खत्म नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं जो नशा है, मध्य प्रदेश को नशे का प्रदेश बना दिया है, उड़ता मध्य प्रदेश बनाया जा चुका है। हर तरह के नशे मध्य प्रदेश के नौजवानों के अंदर फैले फूल रहे हैं। और कहीं ना कहीं 15-17 सालों से जो हुक्का लाउंज इनके राज में चले, आज 2 दिन के लिए याद आई, फिर इसके ऊपर कार्रवाई करके फिर वापस बंद कर देंगे। रोज जिस प्रकार से इस माफिया तंत्र को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, इनका जो गठजोड़ है माफियाओं के साथ, जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक नशा नहीं खत्म होगा। और नशे को सबसे बड़ा संरक्षण सरकार दे रही है। सरकार के सानिध्य में नशे का कारोबार फल रहा और फिर। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के व्यापार को एकदम खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट निर्देश भी चुके हैं और समीक्षा बैठक भी लगातार कर रहे हैं। वहीं शराबबंदी के इस अभियान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कालापीपल के विधायक कुणाल चौधरी ने यहां पर कहा कि बीजेपी सरकार के राज में ही मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के व्यापारी को एकदम खत्म करने का यहाँ पर जो ये अभियान चलाया, जिस पर कांग्रेस जो है लगातार उन पर निशाना साध रही है। खिलाफ एक बहुत बड़ा चला रही है सरकार, लेकिन वहीं आप है कि
बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में ही नशे का कारोबार फल फूल रहा है और जितने भी नशा से माफिया जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता और अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए लगातार मध्य प्रदेश में नशा का कारोबार फल फूल रहा है और बीजेपी के लोग इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नशा मुक्त मध्य प्रदेश का अभियान चला रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। राजधानी भोपाल की बात करें या राजधानी भोपाल के बाहर की बात करें, अन्य जिलों की बात करें, तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो कहीं ना कहीं सरकार जो नशा माफिया है उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। एक तरफ उमा भारती भी शराबबंदी का अभियान चला रही हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार का ये अभियान लगातार देखने को आगे भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी सरकार है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 17 सालों से और कुछ नहीं है। जी, अगर देखा जाए कि यहाँ पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार अभियान चला रही है नशा मुक्ति को लेकर, देखा गया कि मध्य प्रदेश में कई सारे जगहों पर आज ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई भी की गई है। तो जिस तरीके से अभियान चला रही है, तो फिर कांग्रेस का आरोप लगाना यहाँ पर बिल्कुल पूजा, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर कमिश्नर की जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी नशा माफिया हो उसे निस्तानाबूद कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध कारोबार करने वाला नहीं बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस एक्टिव हुई और हर तरफ छापेमारी कर रही है, चाहे वो ढाबे हो, चाहे होटल हो, शराब के अहाता धंधा करने वाले, पूरी तरह से चल रही है। लेकिन कांग्रेस का एक अलग ही मानना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ये शराब माफिया कब माफिया, ये सब बीजेपी सरकार में ही है और बीजेपी ने इन्हें बढ़ाया है। तो दोनों के अपने अपने तर्क है। एक तरफ मध्य प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोप लगा रही है। जी, देखा गया कि यहाँ पर कांग्रेस लगातार आरोप तो लगा रही है और देखा जाए कि बीजेपी सरकार एक अच्छा कदम यहाँ पर उठाने के कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। बैठक में काफी सारे दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर नशा मुक्ति को बंद करने के लिए अभियान चलाया गया है, उसको देखते हुए किस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल, जो बैठक हुई थी पहले भी और आज समीक्षा अधिकारियों को सराहा भी है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और इसी तरह अभियान चलाकर जो नशा माफिया है उनको ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जी कृष्णा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुन पा रहे हैं आप कृष्णा जी मुझे? तो शायद हमारे साथ संवाददाता जो जुड़े हुए थे वो हमारी आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर कोशिश करेंगे उससे जुड़ने की। तो जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के व्यापार को यहाँ पर चलाने का काम किया है और लगातार कोशिश कर रही है कि नशा मुक्त हो जाए। और बात करें नशा मुक्त की, तो यहाँ पर लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि उनका आरोप है कि खुद बीजेपी सरकार यहाँ पर नशे में लिप्त है, उसके बाद ये अभियान चलाया जा रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। कृष्णा, आप अपनी बात वापस से रख सकते हैं कि मैंने आपसे सवाल यही था कि किस तरीके से दिशा निर्देश इसको लेकर जारी किए गए हैं, किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल पूजा, आप ने जो सवाल किया था उसी का जवाब मैं दे रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नशा माफिया पूरी तरह से निस्तानाबूद होने चाहिए और उसके लिए अभियान चलाकर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे होटल हो या ढाबे हो या किसी प्रकार के जो ये ऐसे काम करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार नशे को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है, जहां पर कांग्रेस जो है लगातार निशाना साध रही है। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नरकोटा खांकरा 2 किलोमीटर के मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू का शुभारंभ हो गया है। ग्रामीणों के विरोध के चलते ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया था। सोमवार सुबह आरवीएनएसएल और मैक्स कंपनी के अधिकारियों ने मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू कर दिया है, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने मजदूरों के साथ टनल के भीतर जश्न मनाया। बता दें कि रविवार को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर नरकोटा में खांकरा के बीच 2 किलोमीटर मेन टनल का ब्रेक थ्रू होना था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया था। ग्रामीण सुबह से ही टनल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए थे। ग्रामीणों का आरोप था कि ब्लास्टिंग के चलते उनके मकान जर्जर हो चुके हैं, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों को समझाने के लिए आरवीएनएल और अधिकारी और प्रशासन की टीम भी पहुंची, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। आज सुबह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर नरकोटा से खांगरा के बीच 2 किलोमीटर लंबी मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू किया गया है। पहले बड़ा हर्ष का विषय है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना जो सुरंग के द्वारा बनाई जा रही है, और उसके पैकेज 7A जिसका निर्माण कार्य हमारी कंपनी मैक्स एचईएस जेवी कर रही है, उसने कल सबसे पहले सारे पैकेजेस में सबसे पहले एक मुख्य टनल जो कि नरकोटा और खांकरा के बीच में है उसका ब्रेक थ्रू कर लिया। उस ब्रेक थ्रू में बहुत कठिनाइयाँ थी करने में। कोरोना काल से हमारा कार्य शुरू हुआ, लगभग 521 दिन में ये कार्य हम लोगों ने अचीव कर लिया। ये हमारे लिए उपलब्धि है। अच्छा। पहली स्केप टनल को पिछले महीने हमने आर पार किया था और इस समय हमने मुख्य टनल को आर पार करा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का पल है। हाँ, ये काफी खुशी का मौका है। हमने जो खांकरा से नरकोटा के बीच में ये 2 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल है जो कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग को जोड़ती है, इसका पहला ब्रेक थ्रू था। ये पूरे परियोजना का पहला ब्रेक थ्रू है जो मुख्य टनल है हमारी। इससे पहले हमने एस्केप टनल का भी ब्रेक थ्रू किया था, वो भी परियोजना का पहला ब्रेक थ्रू था। ये मुख्य टनल का ब्रेक थ्रू लगभग 520 दिन में कंप्लीट हुआ है। इसमें कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी के कर्मचारी सभी का बहुत बड़ा सहयोग है और इसमें आरबीएल और पीएमसी का बहुत बड़ा सहयोग है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नरकोटा खांकरा 2 किलोमीटर के मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू का शुभारंभ हो गया है। ग्रामीणों के विरोध के चलते ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया था। सोमवार सुबह आरवीएनएल और मैक्स कंपनी के अधिकारियों ने मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू कर दिया है, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने मजदूरों के साथ टनल के भीतर ही जश्न मनाया। बता दें कि रविवार को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर नरकोटा से खांकरा के बीच 2 किलोमीटर मेन टनल का ब्रेक थ्रू होना था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया था। ग्रामीण सुबह से ही टनल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए थे। ग्रामीणों का आरोप था कि ब्लास्टिंग के चलते उनके मकान जर्जर हो चुके हैं, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों को समझाने के लिए आरबीएनएल के अधिकारी और प्रशासन की टीम भी पहुंची, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। आज सुबह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर नरकोटा में खांकरा के बीच 2 किलोमीटर लंबी मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू किया गया। चलिए बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मथुरा जिले में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों का जीना दुश्वार हो गया है। बता दें कि भारी बारिश से किसानों की धान और बाजरा की खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और सरसों की बुआई पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यह तस्वीर कृष्ण नगरी मथुरा की है, जहां किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी और बारिश होने की संभावना है। इधर किसान और किसान संगठनों से जुड़े लोग लगातार प्रशासन और सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि बर्बाद फसल का उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर। बेमौसम वर्षा हुई, इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है।
जहाँ तक अनुमान है हमारा जो देख रहे हैं 70 से 80% नुकसान किसानों का है। कहीं कहीं तो 100 में 100 है। धान बिल्कुल बर्बाद हो गया, फसल बिल्कुल बेहाल है। अभी भी मौसम के मिजाज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी मौसम खराब है और आगे कितना नुकसान होगा मेरा तो ये अनुमान है कि 100% किसान बिल्कुल खत्म है। किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जब तक किसान को सरकार बहुत तेजी से मुआवजा दे, किसान को सही हालत में लाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। लगभग सारी फसलों में ही नुकसान है। जिनके बाजरे कटे हुए उनकी बाजरा खराब हो गया और धानों में तो आप देख ही रहे हो धानों की स्थिति क्या है। और सरसों की फसल में, सरसों की जिनकी बुआई हो चुकी है उनकी सरसों बुआई खराब हो गई और जो बोने वाले थे उनकी लेट हो रहा है बुआई के लिए। क्या मांग करते हैं आप? हमारी तो यही मांग है कि किसानों के लिए थोड़ा बहुत सरकार से कुछ मुआवजा मिल जाए तो जिससे किसानों को कुछ मदद हो जाए। पूरे जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में और लगातार वर्षा हो रही है। इससे जो है जनपद के सभी किसानों पर, जैसे धान की फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जिन लोगों ने सरसों बोई थी वो नष्ट हो चुकी है, अगेती आलू की फसल जिन लोगों ने बोई थी वो भी नष्ट हो चुकी है और आने वाली जो 20 तारीख से आलू की बुवाई होने को थी वो भी लेट हो चुकी है। तो किसानों का इस समय अति वर्षा से पूरे जनपद में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जल भराव की समस्या बनी हुई है, जगह जगह फसलें नष्ट हो चुकी हैं। तो मथुरा जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने किसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। बता दें कि भारी बारिश से किसानों की धान और बाजरा की खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और सरसों की बुआई पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यह तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मथुरा के कृष्ण नगरी की है, जहां किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी और बारिश होने की संभावना है। इधर किसान और किसान संगठनों से जुड़े लोग लगातार प्रशासन और सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि बर्बाद फसल का उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि फसलें जो है वो खराब हो चुकी हैं। लगातार बारिश से किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। तो एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता अमित भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखा गया कि भारी बारिश से किसानों की धान और फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से वो लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो सरकार का इस ओर ध्यान गया अभी तक या नहीं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मथुरा में 2-3 दिन से लगातार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। बहुत फसलें बर्बाद हो गई उनकी, बाजरे की, धान की, और अब जो है सरसों की फसल भी बोई जा रही है वो भी खराब हो गई है। और बताया जा रहा है कि अगर मौसम विभाग का यही हाल रहा और अगर 3-4 दिन और बारिश हुई तो जो सब्जियां हैं जैसे फूल गोभी है या चकुंदर है, ये भी फसल जो है वो बर्बाद होने की आशंका पूरी जताई जा रही है। और किसान जो है वो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो फसल बर्बाद हुई है उसका उचित मुआवजा जो है वो हमें दिया जाए। जी, तो जिस तरीके से लगातार किसान जो है वो मुआवजे की मांग कर रहा है, तो इस पर सरकार का अभी तक कुछ बयान सामने आया है कि मुआवजा देंगे? जी बिल्कुल, अभी प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की ओर से कोई भी किसान को यह नहीं सांत्वना नहीं दी गई है कि उनको कुछ मिलेगा। जी, तो जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग द्वारा ये संभावना जताई जा रही है कि बारिश लगातार इसी तरीके से होगी और फसलें जो है देख सकते हैं कि खराब हो रही हैं इसकी वजह से, तो मौसम विभाग का और क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से अभी तक इसी तरीके से बारिश होगी? जी बिल्कुल, मौसम विभाग का अभी यही कहना है कि अभी आगे 2-3 दिन और तेज बारिश होने की आशंका है, जिससे किसानों को बहुत चिंता है, वह बहुत परेशान है और सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि अगर हमारी फसलें खराब होती हैं तो उसका मुआवजा हमें उचित दिया जाए, जिससे कि आगे की जो फसलें हैं वो हम बो सकें और अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर, जहां पर
2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने किसानों का जीना जो है वो दुश्वार कर दिया था। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।